हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन बूस्टर। इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्क्वायर किसे कहते हैं। तो व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ वन टाइम इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर डिनोटेड बाय 4 का पावर 2। ये 2 जो है यही स्क्वायर कहलाएगा। मतलब कोई किसी नंबर को जब उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है एक बार, तो इसका उस नंबर का स्क्वायर बन जाता है। जैसे 4 को 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, उसको एक बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 2 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, मल्टीप्लाई करने पर 9 आएगा, तो 9 3 का स्क्वायर हो गया। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगा वही इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर हम लोग 1 से 30 तक का स्क्वायर हम लोग को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आगे काम देगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, इसी तरह 30 तक का स्क्वायर आपको याद कर लेना चाहिए। आपको काम देगा आगे आगे के चैप्टर्स में, आगे के क्लासेस में। अब हम लोग स्क्वायर को फाइंड करना तो हम लोग सीखेंगे। हाउ टू फाइंड स्क्वायर। तो सिंपली हम लोग फाइंड कर सकते हैं उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके। जैसे कि 10 का स्क्वायर अगर हम लोग को फाइंड करना है तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। इसी तरह हम लोग को 15 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 225। तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 15 का स्क्वायर 225 हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे बड़े स्क्वायर्स फाइंड करने के दो फार्मूले से हम लोग बड़े स्क्वायर जैसे 99, 100, 101 इस तरह के स्क्वायर को फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। इसलिए हम लोग दो मेथड्स पढ़ेंगे, दो आइडेंटिटी पढ़ेंगे। तो पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोग को मान लीजिए 101 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 100 प्लस 1 को अगर जोड़ेंगे तो 101 आ जाएगा। अब ये इस फॉर्म में आ चुका है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। तो ए हम लोग का ये है, पहले वाले को ए, तो 100 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फॉर्मूला में है, इंटू कोई साइन नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई का साइन लिखते हैं। ए यहाँ पर हम लोग का 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू बी, तो बी हम लोग का 1 है यहाँ पर, तो 1 प्लस बी स्क्वायर, तो बी हम लोग का 1 था तो 1 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करने पर 200 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 10,201 आएगा, 10,201। तो 101 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका आंसर। देखा दोस्तों आपने कि हम लोगों ने किस बहुत ही इजी तरीके से 101 का स्क्वायर निकाल लिया। ये इस फॉर्मूले से कोई भी नंबर दिया रहेगा उसको a प्लस बी के फॉर्म में कर लेंगे, और फिर पहले वाले को a समझेंगे, दूसरे वाले को b मान लेंगे, और फॉर्मूले को पुट करके जो भी वैल्यू है उसको पुट करके उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर पे एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 98 का निकालना है, तो 98 को हम लोग 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों। 100 माइनस 2 करेंगे तो 98 आ जाएगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है। पहला वाला a 100 है, तो 100 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 100, a इज इक्वल टू 100 इंटू बी के जगह पे हम लोग का 2 है, 2 प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 2 या 4 इंटू 100, 400 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, 10,000 में से 400 गया, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 900, 600 प्लस 4, और इसका जोड़ेंगे तो 9,604 आएगा। मीन्स हम लोग का 98 का स्क्वायर 9,604 आएगा। तो 100 से अगर ज़्यादा रहेगा तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे, 100 से अगर कम रहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करेंगे।
तो ये दो फॉर्मूले से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही ईजिली फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग ने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो रेशनल नंबर का स्क्वायर भी हम लोग फाइंड करना सीखेंगे। तो रेशनल नंबर जो भी नंबर p/q के फॉर्म में होता है और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो कोई भी हम लोग एग्जाम्पल देते हैं रेशनल नंबर का, जैसे 5/2, तो ये 5/2 रेशनल नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 5 ऊपर वाले का स्क्वायर कर लेंगे और फिर डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4, यही हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि -9/4 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 81 होता है, और माइनस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16, हम लोग का आंसर हो जाएगा 81/16। तो हम लोग एक पॉइंट है, इसको नोट कर लेना है कि स्क्वायर कभी माइनस में नहीं होगा, स्क्वायर कांट बी इन निगेटिव, क्योंकि प्लस वाले का तो प्लस में ही होगा, लेकिन अगर माइनस है तो माइनस को दोबारा उसी से माइनस करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हम लोग ने पहले पढ़ चुका है कि माइनस माइनस प्लस, तो मीन्स किसी भी माइनस स्क्वायर का भी कभी माइनस स्क्वायर उसका नहीं आएगा, उसका हमेशा प्लस में ही आएगा, ये याद रखिएगा दोस्तों। अब कभी कभी बुक में क्वेश्चंस आते हैं कि मान लीजिए 8 का स्क्वायर आपको बोलेगा, तो उसमें पूछेगा कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम लोग 8 का स्क्वायर जैसे जानते हैं 64, तो ये पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ये एक नियम है बनाने का कि किसी भी नंबर का स्क्वायर उसका बिना फाइंड करे हुए उसका यूनिट डिजिट पता कैसे करें। तो इसके लिए किसी भी नंबर ले लें, मान लीजिए 11, तो इसमें इसका यूनिट डिजिट क्या है 1, तो 1 का इसका सिर्फ देखेंगे, इसका अगर लास्ट में अगर 1 है तो उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 आएगा। जैसे इसका स्क्वायर 121 आता है ना, तो 121, तो 1 आया ना यूनिट डिजिट पे, मतलब कि किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 1 है तो उसका स्क्वायर भी, उसका यूनिट डिजिट भी 1 ही होगा। उसी तरह किसी भी स्क्वायर का अगर यूनिट डिजिट 2 है तो उसका, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है तो उसका स्क्वायर का क्या आएगा 4 आएगा यूनिट डिजिट। जैसे हम लोग 144 जानते हैं 12 का स्क्वायर है, मतलब 2 अगर यूनिट डिजिट पे है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा यूनिट डिजिट पे। इसी तरह 3 है तो 9 आएगा, 4 है तो 6 आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा। इसी तरह 6 है तो 6 आएगा, 7 है तो 9 आएगा, 8 है तो 4 आएगा, 9 है तो 1 आएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये याद कर लेना। 0 है किसी नंबर के यूनिट डिजिट पे तो उसका स्क्वायर भी 0, उसका स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट 0 आएगा, तो मतलब 1 और 9, 1 और 9 का 1, 2 और 8 का 4, 3 और 7 का 9, और 4 और 6 का 6, 4 और 6 का 6, 5 का 5, 0 का 0 और 1 और 9 का 1। तो ये याद कर लेना होगा आपको, आगे आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट्स कहते किसको है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये जो 4 हुआ ना, ये 2 का स्क्वायर रूट हुआ, मतलब जो स्क्वायर है वो उस नंबर का स्क्वायर रूट हुआ। जैसे कि 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये जो हुआ ये जो हुआ ये इसका स्क्वायर रूट हुआ। समझ गए दोस्तों, स्क्वायर रूट किसको कहते हैं, जो स्क्वायर करने पर आया वो उस नंबर का स्क्वायर रूट हुआ। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के भी तरीके होते हैं, 2 तरीके से हम लोग इस वीडियो में स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। पहला तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड। दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहले तरीके को हम लोग पहले समझते हैं।
अब जैसा हम लोग जानते हैं 12 का स्क्वायर 144, इसी को लेते हैं 144 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज मतलब हम लोग उसको प्राइम नंबर से पहले डिवाइड देंगे, डिवाइड देते हैं। प्राइम नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स ना हो तो 2 से शुरुआत करते हैं, 2 से ये डिवाइड होगा, इसलिए 2 से करते हैं। 2 7 × 14, 2 2 × 4, फिर 2 से करेंगे 36 बार में, फिर 2 से करेंगे 18 बार में, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से 3 बार में। तो इसका फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। तो 2 इंटू, फिर ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, जितना जितना है वो उतना लिख देंगे। फिर 2 का पेयर बनाएंगे, क्योंकि स्क्वायर हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए 2 का पेयर। ये देखिए 2 का एक पेयर बना, एक पेयर बना, एक पेयर बना, इसको निकाल लेंगे बाहर। 2 का पेयर, एक का पेयर, 2 का पेयर बना लिए तो वो 1 हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 2 × 4 3 × 12। देखा दोस्तों, हम लोग का आंसर सही आया है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। मतलब हम लोग उसको प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, और फिर उसका 2 का पेयर बना लेंगे और बाहर निकाल लेंगे, और फिर मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वही उसका स्क्वायर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट। इसके बाद हम लोग दूसरा मेथड लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे। लॉन्ग डिवीज़न मेथड हम लोग वही 144 का एग्जाम्पल लेते हैं। इसको ऐसे बना लेंगे, फिर ये पीछे से कोई भी नंबर का जो स्क्वायर रूट दिया हुआ है उसका पीछे से, यहाँ पर पीछे से 2 का पेयर बनाएंगे। यहाँ से पीछे से 2 का पेयर बना, फिर यहाँ एक ही डिजिट इसलिए 1 का बनेगा। अगर 2 डिजिट होता तो 2 का बनता, इसलिए यहाँ एक ही डिजिट, यहाँ 1 का पेयर बना। अब यहाँ डिवाइड देना शुरू करेंगे और 1 लाना है हम लोग को। 1 किसके स्क्वायर में आता है? तो 1 के स्क्वायर में 1 आता है, 1, ये जगह कैंसिल, प्लस यहाँ जो नंबर हम लोग जिससे मल्टीप्लाई किए उसको ऐड कर लेते हैं, 2 आ जाएगा। अब यहाँ दोनों पेयर को एक साथ उतारेंगे, इसलिए 44। अब 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 44 आ जाए? उसी नंबर से, यहाँ पर जो नंबर रखेंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, या ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो नंबर रखें उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसलिए यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 × 2 = 44। ये पूरा डिवाइड हो चुका है। यहाँ उसी नंबर को ऐड करते हैं जिससे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 24 आ जाएगा। तो 144 का किसका स्क्वायर है? तो 12 का। यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गया दोस्तों कि स्क्वायर रूट का सिंबल होता है ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, याद रखिएगा। दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट। अब हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके हैं। 2 मेथड से निकालते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम लोग डिवाइड देते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में प्राइम नंबर से डिवाइड देते हैं। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम लोग लेते हैं 900। अब यहाँ 900 को इस तरह से डिवाइड देंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, और फिर यहाँ एक ही डिजिट इसलिए 1 का। अब इसके करीब या 9 के करीब या 9 किसके स्क्वायर में आता है? तो ये 3 के स्क्वायर में आता है। 3 3 × 9 लिख लेंगे, 9 डिवाइड हो जाएगा, काटूं कुटूं, फिर 0, 3 3 6। अब 6 में यहाँ कौन सा डिजिट रखें कि हम लोग को 0 वैल्यू आ जाए? तो हम लोग किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, इसलिए हम लोग यहाँ 0 रखेंगे, और यहाँ उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 × 0 = 0, ये डिवाइड हो जाएगा पूरा, प्लस 0 यहाँ = 60। तो √900 = क्या आ जाएगा? 30। हम लोग ने पीछे पढ़ा कि 30 के स्क्वायर 900 होता है, मतलब हम लोग का आंसर सही है। इसके बाद हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक और क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग लेते हैं 441। यहाँ 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा। 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 = 3, 3 4 = 12, 3 7 = 21। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 4 = 12, 3 9 = 27। यहाँ 7 से डिवाइड होगा, फिर 7 बार में, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख लेंगे, 3 × 3 × 7 × 7। 2 का पेयर बना लेंगे,
3 × 7 = 21। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि 21 का स्क्वायर 441 होता है, इसलिए हम लोग हम लोग का आंसर बिल्कुल सही है। मीन्स √441 = 21। आंसर हम लोग का बिल्कुल ही सही है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप क्वेश्चंस बनाएंगे उतना आपका ये चैप्टर क्लियर होते जाएगा, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। और ये 1 से 30 तक का स्क्वायर जरूर याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टीचर्स 20 तक ही करवाते हैं, लेकिन 30 तक याद कर लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम लोग अभी चैनल का शुरुआत ही किए हैं, हम लोग ने पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट अस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कर दीजिएगा। धन्यवाद।